हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। तो अब हम इस वीडियो से एक एक करके सारी लेयर्स को समझेंगे। तो पहला टॉपिक हम ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, तो चलिए अब उसके बारे में अगर हम पढ़ें। सो इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि एटमोस्फेयर की सबसे स्टार्टिंग और सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है और जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो ट्रोपोस्फेयर होता है हमारा। ठीक, तो ट्रोपोस्फेयर होता है, इट इज एन एवरेज हाइट ऑफ 13 किलोमीटर। अब आप इस डायग्राम से ना कंफ्यूज मत होइएगा कि इसकी जो हाइट दी हुई है वो यहाँ पे 10 दी हुई है, ठीक है ना। तो वो अप्रोक्सीमेट हाइट होती है, तो इसकी जो एवरेज हाइट बताई गई है 13 किलोमीटर। अब इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा समझो, बुक में दिया हुआ है पोल्स के लिए 8 किलोमीटर होता है, इक्वेटर 18 किलोमीटर होता है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो इसको समझाता हूं मैं। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो जो अर्थ सरफेस है ये, तो जो ये हमारा ऐसे है, इस तरीके से हमारी जो लेयर है, तो ये पोल के पास 8 किलोमीटर होती है, यहां से हमारी 18 किलोमीटर बताती है। अब ऐसा क्यों है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो होता क्या है बेसिकली, अगर ग्रेविटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी होती है हमारी अर्थ के अंदर, यानी कि अर्थ का जो हमारा सेंटर होता है, ये हमारी अर्थ है, पहले तो जियोइड शेप है, ठीक है ना। तो अर्थ की जो ये सेंटर होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोर में हमारे हमारे ग्रेविटी होती है। तो कहते हैं कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा खींचती है। अब इसके पास जो जगह होगी वो सबसे ज्यादा खींचेगी। तो जैसे कि हमें पता है हमारी अर्थ, थोड़ी इसको और जियोइड शेप में कर देता हूं, इस तरीके से जियोइड शेप में है हमारी अर्थ। तो जियोइड शेप में है, तो हमारा ये जो पोल्स होते हैं वो हमारे सेंटर से नजदीक होते हैं, ना कि हमारे इक्वेटर इक्वेटर दूर होते हैं और हमारे पोल्स जो है ये नजदीक होते हैं। तो इसलिए ग्रेविटी जो है पोल्स पे ज्यादा रोल प्ले करेगी। तो जब पोल पे ग्रेविटी ज्यादा नजदीक होती है, ज्यादा होती है, मतलब बेसिकली ग्रेविटी क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक वो है, पुल है जो खींच रहा है। तो जहां से चीज नजदीक होगी उस चीज को जल्दी मतलब पास ज्यादा खींचेगी। तो इसलिए जो लेयर्स है, यानी कि जो हमारी की ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है, ये यहाँ पे यानी कि पोल्स के पास ज्यादा नजदीक देखने को मिलेगी और इक्वेटर से वो दूर रहेगी। इसीलिए तो ये कारण होता है कि इसका पोल्स के पास ये 8 किलोमीटर होती है, इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक है ना। और इसीलिए उसकी एवरेज हाइट वो 13 किलोमीटर। तो आप 10 यहाँ पर है तो आप 13 लगा लो, ऐसे यहाँ पे आप इसको 13 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एवरेज हाइट इतनी रहती है इसकी, 10-13 के आसपास रहती है, क्योंकि गैसेज ही तो एक तरह की, तो वो वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, हमारा लोअर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना। उसकी हाइट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों होता है, ठीक। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, कन्वेंशनल करंट क्या है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो कन्वेंशनल करंट क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा थिकनेस देखने को मिलेगी इक्वेटर के पास गैसेस की, ठीक है ना। वो कन्वेंशनल करंट ऊपर की तरफ खींचेंगे तो जो थिक लेयर है वो ज्यादातर इक्वेटर के पास हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये बताना चाह रहा है किसमें, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक। तो ट्रोपोस्फेयर हमारी ये होती है जो हमारी लोअर मोस्ट लेयर होती है। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि दिस लेयर कंटेन डस्ट एंड वाटर वेपर। तो यहीं पे सारे हमारे कौन से, हमारे जो एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स है वो सारे यहीं पाए जाते हैं, डस्ट और हमारे वाटर वेपर्स, वो हमारे इस ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब यहीं पे होते हैं, इसके बाद तो फिर कम होते चले जाते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट और वेदर चेंजेस, तो यानी कि जो हमारे क्लाइमेट और वेदर में जो जो बदलाव आते हैं वो सारे हमारे ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। अब सीधी सी बात है ना, अगर यहीं पे हमारी बरसात हो रही है यहीं पे, क्योंकि इससे ऊपर तो हमारे मटेरियल ही नहीं है हमारे, अगर जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि जो हमारे वाटर वेपर होते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं की वजह से बरसात होती है। तो क्लाइमेट में बदलाव आना या वेदर में बदलाव आना, वो सारी चीजें कहाँ पे परफॉर्म होंगी, इस ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर ही होगा, ठीक है ना। उसके अलावा 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी कि 165 मीटर हाइट पर जब ऊपर चढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। ये फॉर्मूला हो गया इसका कि 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री कम, फिर और 165 गए तो 1 और डिग्री कम। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है इसका कम होता चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है ट्रोपोस्फेयर में। और उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ट्रोपोस्फेयर में ही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। हम लोगों ने जो पढ़ी थी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो गई, सॉइल में इरोजन हो रहा है या कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वो सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेंगी, हमारी ट्रोपोस्फेयर की लेयर में। और इसके अलावा एक चीज और जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, कि जो एरोप्लेन होता है, तो वो एरोप्लेन जो होता है इस लेयर से बाहर उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों, क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे उसके लिए। तो हैवी डेंसली लेयर हो गई है हमारे ट्रोपोस्फेयर स्टार्टिंग की, उसके बाहर निकलेंगे तो मटेरियल्स ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए एरोप्लेन हमेशा इस हाइट से बाहर की तरफ हमारा
उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। ठीक है ना। तो ये बताया मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में। अब हम अपनी अगली वीडियो में ट्रोपोपॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर में हम लोगों ने जाना कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता है, करीब -60 डिग्री पे आके रुक जाता है, फिर उसके बाद हमारा ट्रोपोपॉज लग जाता है। तो ट्रोपोपॉज कैसे लगता है, क्यों लगता है, टेम्परेचर क्यों कम होता है, चेंजेस कैसे आएंगे, तो वो अगली वीडियो से अब हम ट्रोपोपॉज में और उसके बाद हम स्ट्रेटोस्फेयर जब पढ़ेंगे तो जानेंगे अच्छे से उसको। तो ये था मेरा टॉपिक ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर लेयर के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।